गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 6 तरह के कंडीशन होते हैं, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो, जब फोकस पर हो तो, जब फोकस और वक्रता केंद्र पर हो तो, वक्रता केंद्र पर हो तो, वक्रता केंद्र और अनंत पर हो तो, और अनंत पर कोई वस्तु हो तो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो, और अनंत पे हो तो। ये 6 कंडीशन हमने देखे कि किस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। पूरा तरीके से हम लोग ने देख लिया। एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने जो है तैयार कर दिया है, अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप पूरा सेशन अच्छे से देखना, तब जाके आपको सारी चीज समझ में आएंगी। 6 कंडीशन थे। 6 कंडीशन में से सिर्फ एक ऐसा कंडीशन था जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब जो था इमेजिनरी, यानी कि आपको आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, सिर्फ एक कंडीशन में। और वो कंडीशन कौन सा था? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रख रहे थे, तब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण से वस्तु से काफी बड़ा बन रहा था और सीधा बन रहा था। तो ये एक इमेजिनरी फाउंडेशन है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन 5 कंडीशन में हमारे साथ जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना और रियल बना, वास्तविक बना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण में किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है। तो स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या। स्टार्ट करते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। बना प्रतिबिंब। आप लोग को पता है, मैंने बता दिया है कि उत्तल दर्पण कैसा दिखाई देता है। आप लोग को पता है, मैंने बताया भी है। आप अगर वीडियो नहीं देख पाए तो मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, किस आकृति के होते हैं। मैंने सभी चीजें डिटेल में बताई हुई है। तो आपको अगर नहीं मिल रहा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देखना, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है, ठीक है, और इसका धंसा हुआ भाग रजतित होता है। ठीक है, रजतित होता है। अब इसका धंसा हुआ भाग रजतित है, इसका मतलब यह है कि इसका जो धंसा हुआ भाग है उस तरफ ही इसका केंद्र होगा, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। तो केंद्र इस तरीके से मुड़ा, तो केंद्र क्या होगा? राइट साइड होगा। यानी कि इसका जो केंद्र बनेगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं इसका केंद्र है सी, ठीक है। यानी कि दूसरे साइड है, मिरर के अंदर बन रहा है इसका केंद्र। यहां पर हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा आपका ध्रुव, ठीक है। अब हम लोग तो यहां पर तो वस्तु रख नहीं सकते। कैसे रख सकते हैं? मिरर के अंदर थोड़ी रख सकते हैं। जिधर प्रवर्तक सतह होगा उसके सामने रखाएगा ना। तो हम लोग वस्तु क्या रखेंगे? इधर रखेंगे, ठीक है, इस साइड रखेंगे। तो मान लिया मैंने कि यहां पर रखा है कोई, ये वस्तु रख दिया है, ये मैंने कोई ए बी वस्तु रख दिया है, ठीक है, ए बी वस्तु रख दिया है दर्पण के सामने। अब ये फिक्स नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन इसका कुछ होगा, ठीक है, मैं आपको सारी चीज कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। अब हमने इसको ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर वस्तु रख दी है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 किरणें होनी बहुत जरूरी है। 2 किरणें नहीं होंगी तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक किरण इसको जो है ऐसे जाएगा, एकदम पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक है। अब ये अंदर तो घुसेगा नहीं, तो ये अंदर से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा। ये तो मुड़ गया, तो इमेज तो बना ही नहीं। कैसे बना? कहां बना इमेज? इमेज तो बना ही नहीं, ठीक है। ये तो मुड़ गया। तो मुड़ने में से हमको समझ में क्या आ रहा है कि इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हमें क्या मिल रहा है? फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये मुड़ जा रहा है क्योंकि कर्व है ना, तो कर्व है तो मुड़ेगा अंदर में। तो ये इमेजिनरी है, ये लगेगा ऐसा कि हो रहा है।
और एक किरण जो है इसको सीधा काटती हुई ये सीधा काटती हुई सेंटर से जाके मिल जाएगी। अब आप लोग को क्या दिख रहा है कि यहां पर दो किरण इमेजिनरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इमेजिनरी है, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब बना, ये दोनों पॉइंट कट रहे हैं जहां पे, तो इसको नाम दे देता हूं मैं ए डैश बी डैश, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, कहां पे बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। अब आप कहेंगे सर कि इसका एक ही कंडीशन होगा क्या, इसमें और कोई कंडीशन नहीं होगा, तो कंडीशन तब होता बच्चों जब ये वस्तु जो है फोकस या वक्रता केंद्र की ओर होती, लेकिन उधर तो रखना पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये तो अंदर का हिस्सा है, उधर तो रखना पॉसिबल, इधर हमारा वक्रता केंद्र भी नहीं है और फोकस भी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी वस्तु रख दीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो सिंपल एक जगह पर ही होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में ही होगा, यही एक कंडीशन बनता है, ठीक है। आप इसको आगे थोड़ा सा खिसकाएंगे तो हो सकता है इसका थोड़ा बड़ा साइज हो जाए, लेकिन इससे छोटा ही रहेगा, वस्तु से छोटा ही रहेगा, क्लियर है, वस्तु से छोटा ही रहेगा, ठीक है, तो वस्तु से छोटा ही इमेज बनेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे घसकाएंगे, दूर घसकाएंगे और छोटा जाएगा, आगे घसकाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही रहेगा। तो ये कंडीशन है हमारा, ये है हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का, ठीक है। अब इसका अगर मैं देखूं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स क्या क्या है, ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति आभासी यानी क्या, काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के अंदर बन रहा है तो काल्पनिक हो गया, काल्पनिक और सीधा, ठीक है, ठीक है। आकृति क्या है, आकृति कैसी है, तो ये वस्तु से छोटी है, वस्तु से छोटी है, और इसकी स्थिति क्या है, मतलब स्थान कहां पे स्थिति, तो ये है आपका दर्पण के पीछे फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच में, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है मेरी राइटिंग, थोड़ा सा आप बताना आप लोग, मैं थोड़ा नेक्स्ट बार से साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप लोग जो है मेरी बातों को समझना, मेरी वॉइस को सुनते हुए लिखते चलना कॉपी में। इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कहने का मतलब हाव भाव, उसका देखने का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये क्या होगा, आभासी होगा और सीधा, सॉरी सीधा नहीं, सीधा होगा, सीधा, आभासी और सीधा होगा। आकृति कैसी होगी इसकी, तो वस्तु से आप देख रहे हैं वस्तु से छोटी है, तो वस्तु से छोटी होगी। और स्थिति मतलब इसका पोजीशन कहां पर होगा, कहां पर ये इमेज बनेगा, तो ये इमेज दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण से फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोग को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह परिपाठी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, चिन्ह परिपाठी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। और ये जो है आपका चिन्ह परिपाठी पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चिन्ह परिपाठी अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको क्लीन करते हैं, आप इसको जो है उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से, इसको उतार लीजिए कॉपी में, ताकि आप लोग को सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो उतार लीजिए बच्चों। एक चीज मैं भूल ही गया, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने उत्तल दर्पण पढ़ा, उत्तल दर्पण का उपयोग भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कहां पर उपयोग होता है, ठीक है। आप लोगों ने गाड़ी की हेडलाइट देखी होगी, ठीक है। आगे की जो हेडलाइट, अंदर वाली बात नहीं कर रहा, आगे की जो हेडलाइट होती है ना, आप देखेंगे इस तरीके की होती है। आप देखेंगे, आपने अगर कोई गाड़ी फोर या फिर बाइक वगैरह चलाया, उसकी जो हेडलाइट होती है इस तरीके से उभड़ी हुई होती है।
अंदर में भी होता है, अंदर में लाइट के पास भी इस तरीके का होता है। तो ये कनकेव मिरर है, ठीक है, यानी कनकेव मतलब ये क्या कहते हैं आपका अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ये वाला, ये है आपका कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जो मिरर, जो हेडलाइट में शीशा लगा हुआ रहता है ना, वो उत्तल दर्पण का एग्जांपल है। आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट देखा होगा। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, जो गली मोहल्ले में लगा रहता है, उसमें भी जो आगे का जो होता है वो क्या करता क्या है, ये क्या करता है, ये जब लाइट इस पे पड़ता है ना, ठीक है, तो लाइट को ये क्या करता है, डाइवर्स करता है। डाइवर्स करने का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरीके के किरणें होती है। एक होती है समानांतर किरणें, ठीक है, और एक होती है अपसारी किरण और एक होता है अभिसारी किरण, ठीक है। अपसारी और अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह आके मिल जाना, ठीक है। तो ये जो अंदर का जो होता है ना, अंदर का ये क्या होता है, अभिसारी होता है। ये क्या करता है, लाइट को एक जगह पर आप देखेंगे, जब अंदर में आपको लगेगा कि बल्ब जल रहा है, एक जगह आके इकट्ठा कर देता है। लेकिन जब बाहर आप देखेंगे जो लाइट फेंकता है, तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब कि लाइट को फैला देता है, इसलिए दूर तक भी जाता है और ज्यादा एरिया कवर होता है। आप देखेंगे हेडलाइट का काम क्या होता है, ठीक है, हेडलाइट का काम क्या होता है, हेडलाइट का काम ये होता है कि वो आगे की रोशनी को, ज्यादा क्षेत्र को रोशन करे। तो आगे का जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला क्या करता है, लाइट को डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स जब निकलते हैं ना, लाइट बहुत आगे दूर तक फैलता है, ठीक है, तो हमें सड़क दिखाई दे पाती है। तो ये जो है उत्तल दर्पण जो है, ये साइड मिरर में कह रहा हूं, हेडलाइट वगैरह में काम में आता है। उसी तरीके से आप स्ट्रीट लाइट देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, रोशन बहुत ज्यादा एरिया करता है। क्यों? क्योंकि इसका आगे का पोर्शन जो होता है ना, उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है, मतलब फैलाता है, कन्वर्स नहीं करता है, मतलब कि ये अपसारित नहीं, अभिसारित नहीं करता, अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब फैलाता है, ठीक है। पीछे वीडियो में मैंने बताया हुआ कि अपसारी किरण क्या होती है, अभिसारी किरण क्या होती है, समानांतर किरणें क्या होती है, मैंने आपको बताया है। समानांतर किरणें क्या होती है, देखिए इस तरीके से समानांतर किरणें होती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये देखिए, ये जो किरण निकल रही है किरण है, ठीक है ना, और ये सीधी निकल रही है तो ये समानांतर किरण है, ठीक है। और एक ये है, ये जो है देखिए छोटी सी जगह पे आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी जगह से निकल रही है, लेकिन ये आगे जाकर फैल जा रही है, इसका मतलब ये डाइवर्स हो जा रहा है। आगे का इसका पोर्शन जो है, इसका पोर्शन क्या है आपका, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण से बना हुआ है। इस कारण से क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, अपसारित कर दे रहा है, ठीक है। तो अपसारित करने का मतलब एक पॉइंट से निकलेगा और आगे जाकर फैल जाएगा इस तरीके से, ये अपसारी किरण हो गया। और अभिसारी किरण क्या होगा, लाइट आके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगा, एक जगह पे आके मिल जाएगा। इसी कारण से जब आप हेडलाइट के अंदर देखते हैं ना, तो आपको लगता है एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, लेकिन जब हम लोग बाहर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वाह बहुत ज्यादा रोशनी हो रही है। तो ये कारण किसका है, ये कारण उत्तल इसका। तो आई होप सो कि आपको उपयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आज कुछ उपयोग बताया आपको, वो उपयोग आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। मैंने लिखा नहीं है, मैंने बताया है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा कि क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, वो है चिन्ह परिपाठी, ठीक है। या फिर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाठी। चिन्ह परिपाठी क्या होता है, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, बचपन से ही आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा। तो ग्राफ में क्या होता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं कि ग्राफ में कुछ इस तरीके से हम लोग लाइन खींचते हैं ग्राफ पेपर पे, और ये वाला लिखते हैं हम लोग x, और ये वाला लिखते हैं x डैश, ये वाला लिखते हैं y, और ये वाला लिखते हैं y डैश। तो जितने भी x पॉजिटिव में होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, ठीक है, और जितने भी x निगेटिव में होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, ठीक है। जितने भी y पॉजिटिव में होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, क्लियर है। और जितने भी y निगेटिव में होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को समझना जरूरी है साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी क्या होती है। हम लोगों ने देखा कि 2 दर्पण देखे, 2 दर्पण में हम लोगों ने जगह जो है वस्तु का पोजीशन देखा कि जो वस्तु कहां पे रख रहे हैं, किस तरह का इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, वहां पे माइनस और प्लस लिखा हुआ रहेगा,
ठीक है, कि वस्तु माइनस में है, इमेज उसका माइनस में बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, इस तरीके का आपको पता चलेगा। तो ये क्या होता है, ये साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, वो माइनस प्लस नहीं है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस ओर बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये माइनस प्लस नहीं है, ये डायरेक्शन है, ये किस ओर जो है वस्तु बैठी है। तो हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बस थोड़ा सा याद दिलाने के लिए करा है। मैं थोड़ा सा एक पिक्चर आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, एक कंडीशन लेता हूं मैं। ठीक है, कंडीशन क्या लेता हूं कि कोई उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण है। ठीक है, कोई अवतल दर्पण है। अब कोई अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर रखी है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, मैंने बना दिया। ठीक है, वस्तु कहां रखी है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। ये ध्रुव हो गया हमारा, ये फोकस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया हमारा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया हमारा। अब ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। ये यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं, और ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी f इज इक्वल टू फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी जिसको स्मॉल f से दिखाते हैं। अब हम लोग को वस्तु रखनी है, तो मैंने वस्तु का रख दी फोकस और ध्रुव के, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, ये वाला जो है वक्रता, ये जो वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग r से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जिसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, r से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग क्या दिखाते हैं, r से दिखाते हैं। अब यहाँ पे AB कोई वस्तु रख दी मैंने। ठीक है, AB कोई वस्तु रख दी मैंने, तो AB की वस्तु की दूरी यहां से, ध्रुव से अगर मैं यहाँ की A की दूरी निकालू, AO की दूरी निकालू, तो ये जो दूरी कहलाएगी, हमें निकालेगी वस्तु दूरी, जिसको हम लोग U से दिखाते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी। वस्तु कहां से नाप रहे हैं, ध्रुव से नाप रहे हैं। जो भी नपाई हम लोग करेंगे ध्रुव से करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी, जिसको हम लोग U से दिखाते हैं। U से दिखाएंगे वस्तु दूरी। ठीक है, U से दिखाएंगे वस्तु दूरी। अब हम लोग को क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता दी, यहां लिख भी दिया है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, थोड़ा पिक्चर बनाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं बिता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, इसका इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक किरण तो पहले, सबसे पहले ऐसे जाएगी। ठीक है, अब ऐसे जाने के बाद कहां पे जाएगी, तो सीधे फोकस पे जाएगी। ये चली गई फोकस पे। ठीक है, अब एक किरण और चाहिए, तभी तो जो है इमेज बनेगा। तो एक किरण और इसी से निकलेगी, फोकस से होती हुई। ठीक है, अब ये मेरे से टकराएगी, मेरे से टकरा के एकदम प्लेन जो है पैरेलल निकल जाएगी ध्रुव के, ये जो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर होके निकल जाएगी आगे। तो यहां पे दोनों पॉइंट क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यहां पे दोनों पॉइंट कट गया, दोनों पॉइंट कट गया, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, इमेज मिल गया, प्रतिबिंब मिल गया। अब प्रतिबिंब की दूरी हम लोग कैसे नापेंगे, यहां से यहां तक, ध्रुव से कितनी दूरी पर बना है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से मैं यहां से लिख देता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी, जिसको हम लोग भी से दिखाते हैं। प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। आप लोग को अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आए कि मैं कैसे लिख रहा हूं, आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा, गहराई से बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि ये जो प्रतिबिंब बनी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी। या प्रतिबिंब दूरी को हम लोग कैसे से दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, कुछ चीजें और है। ठीक है, अभी चीजें और बतानी है।
ठीक है, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। यहां देखिए, यहाँ वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी कहलाएगी, जिसे हम लोग क्या से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या का, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। क्लियर है? अब यहां से देखिएगा कि ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं। थोड़ा सा चीज और समझिएगा, ठीक है। ये जो है, ये जो लंबाई है, ये क्या किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ दिख से दिखाते हैं, ठीक है। वस्तु की लंबाई को एच ओ से दिखाते हैं, एच ओ, वस्तु की लंबाई, ठीक है। एच ओ इक्वल टू वस्तु की ऊंचाई, एच ओ इज इक्वल टू वस्तु की ऊंचाई। और ये वाली जो है, ये वाली, ये भी तो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई कहलाएगी एच आई। एच आई इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। आई होप सो जो मैंने लिखा है आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, इसको उतारिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको बताना ये है कि जो जिस ओर वस्तु है, ठीक है, उस ओर जो है, उस ओर उस वस्तु का साइन कन्वेंशन मतलब कौन सा साइन वहां पे लगेगा। साइन कन्वेंशन क्या कहलाता है, यही कहलाता है जो आपको डायरेक्शन बताएगी कहां पर स्थित है, ठीक है, किस पोजीशन बताएगी कहां पर स्थित है, ठीक है। अब मान लो ये मैंने मान लिया, ये जो है सेंटर मान लिया आपका, ये ओ मैंने मान लिया सेंटर है, ऐसे मैं खींच रहा हूं इसके से, ये O मैंने मान लिया सेंटर है, और इधर से ये x हो गया और ये x डैश हो गया। तो हम लोग को प्रतिबिंब, सॉरी, वस्तु इस कणकीय मिरर में, यानी कणकीय मिरर यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड होती है, यानी कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, आप इसको उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और बोल बोल के लिखवा रहा हूं, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव में रहती है, लेफ्ट साइड होती है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव होती है। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ठीक है। वस्तु दूरी हमेशा, साइन चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। यहां पर लिखेंगे परंतु वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। सब कंडीशन में, जितना भी कंडीशन बनता है, सब कंडीशन में हमेशा निगेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। क्लियर है? दूसरा, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में तो ये उतार, मैं यहां पे मिटा नहीं रहा हूं, इसको उतार लिया आपने, आई होप सो कि उतार लिया होगा। मैं फिर से बोल देता हूं, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव में होती है, यानी कि u जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, u जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा। परंतु वस्तु की ऊंचाई जो होती है HO हमेशा पॉजिटिव होगा। u हमेशा निगेटिव में होगा और HO हमेशा पॉजिटिव होगा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में होगी। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, में प्रतिबिंब कुछ अवस्था को छोड़ के कुछ नहीं, एक अवस्था को छोड़ के
हमेशा हमेशा निगेटिव होती है। परंतु इसकी ऊंचाई हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, हमेशा निगेटिव होती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब पॉजिटिव बनता है। ठीक है, पॉजिटिव बनता है क्योंकि उस समय क्या होता है, दर्पण के पीछे बन जाता है, और राइट साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ग्राफ के अनुसार। ठीक है, डायरेक्शन के अनुसार राइट साइड में तो इधर बन जाता है। वो कंडीशन कौन सा है, जब हम लोग वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। इसका हाइट भी पॉजिटिव होगा और वो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन में नेगेटिव होगा। आई होप सो कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से उतारिएगा आप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। कल अगली